गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस हाजिर हुए वापस से आपके लेकर स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को, जहां पर सारे लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। तभी लॉयड, जो कि अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है, वह अपनी बेटी आन्या से पूछता है कि क्या आन्या उसके साथ बाहर चलना पसंद करेगी। तब आन्या उसे कहती है, बाहर जाने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि अभी वह बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकती। डॉग ये सब जानकर हैरान हो जाता है। अब क्योंकि आन्या ने जाने से मना कर दिया, तब लॉयड मनी मन में सोच रहा था कि क्योंकि आन्या साथ में नहीं जा रही है, वो अपने काम में बिजी है, तो वो अपने डॉग को आज इजीली ट्रेन कर पाएगा। डॉग निराश हो जाता है जान। वही हम देखते हैं लॉयड, जो कि अपने दोस्त फ्रैंकी के साथ मिलकर अपने डॉग को फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। हमें पता चलता है डॉग किस लिए निराश था। अब लॉयड अपने डॉग को सिखा रहा था कि तुम्हें ऐसे ही अपने दुश्मनों पर अटैक करना है, तुम्हें उन्हें घायल करना है, पर उस जगह पर घायल करना जहां पर वह रिकवर हो सके। ऐसी जगह पर घायल मत कर देना कि हम उनसे कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब ना कर पाए, क्योंकि हमें उनसे कई सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। उसे बोलता है कि उसे एक बार दुश्मन को जो पकड़ना है उसे छोड़ना नहीं है, अगर उसने छोड़ दिया तो दुश्मन छूट कर उसे फिर से घायल कर सकता है। और तो उसे ये भी याद रखना है कि उसे जब वह किसी भी जगह पर वार करे, एक ही जगह पर उसे बार बार अटैक नहीं करना है, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार अटैक करने पर दुश्मन घायल हो जाएगा। आई होप तुमने उसे सीख लिया होगा। तुम बहुत ज्यादा काइंड नजर आ रहे हो, तुम शायद अब समझ चुके होगे। वही हम देखते हैं लॉयड के दोस्त फ्रैंकी को, जो उससे पर नाराज हो रहा है कि आखिर उसने डॉग के उसके ऊपर क्यों छोड़े जा रहा है, जबकि वह तो एक नॉर्मल सा इनोसेंट आदमी है। जब वह बोलता है कि ये तो एक फ्रैंकी से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे एक्सप्लेन करो जल्द से जल्द। जब लॉयड उससे समझाता है कि यार जो ट्रेनिंग है हम इसे इसलिए दे रहे हैं ताकि हम किसी भी खतरनाक सिचुएशन में डील कर पाए, हमारा डॉग हमारी हेल्प कर पाएगा, यहाँ तक कि वह उस सिचुएशन निकलने में हमारी हेल्प करे। चलो अब हमने अभी इसकी प्रेशर ट्रेनिंग और कंट्रोल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है इसकी स्मेल और आइडेंटिफाई करने वाली ट्रेनिंग की। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कठिन है। वही फ्रैंकी जो सोच रहा होता है कि यार अब मतलब इसमें भी तुम मुझे ही पूरा आदमी बनाओगे, पूरा पर्सन, और अपने डॉग को मेरे ऊपर छोड़ दोगे। हम देखते हैं डॉग जो काफी ज्यादा उदास हो चुका था, उसे उदास होता हुआ लॉर्ड उससे पूछता है कि इसे क्या हो गया। वो उससे पूछता है कि वो निराश क्यों है, जहां पर फ्रैंकी उसे बताया था कि ये जो डॉग है जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, अब इस डॉग को उसी तरीके की ट्रेनिंग बार बार देने के कारण ये शायद थक गया है, ये उससे बोर हो रहा है, इसलिए अब ये इतना उदास है। इसने इस तरीके की बहुत सारी ट्रेनिंग पास्ट में करी हुई है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें, जहां पर उस डॉग के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट तैयार थे, जहां साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि ये डॉग देखो ये इतना सा टास्क नहीं कर पाया, यानी कि हमारा एक फेलियर है, हम इसे मार देंगे। फ्रैंकी उसे बोलता है कि एक डॉग जो ट्रेनिंग करता है और उसके जो कॉम्बैक्ट फाइट करता है, दरअसल वो उसके लिए एक मजे का साधन होना है, यानी कि तुम्हें इसके साथ खेलना होगा, मजे करने होंगे और इसे ट्रेनिंग देनी होगी। उसी बीच तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए वॉक में ले जाना चाहिए ताकि इसका मूड ठीक हो जाए, ये डाउन है वह ठीक हो जाए, ये खेलना सीख जाए। फिर वहां से फ्रैंकी वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं घर में आन्या और यॉर्क जो घर में होते हैं, जहां पर आन्या ने कई सारे पेपर स्टार बनाए हुए होते हैं, जहां पर यॉर्क उसकी तारीफ कर रही होती है उसके स्टार को देख। वही लॉयड और वॉर्क डॉग जो कुछ खाने के लिए देख रहा होता है, पर लॉयड उसे नीचे गिरी हुई चीजें खाने के लिए मना कर रहा होता है। तभी उसके पास जो फ्यूचर देखने की पावर थी, उसे देख पा रहा था कि थोड़ी देर में कुछ बच्चे आने वाले हैं, जिसमें से एक बच्चे वहां पर आएगा और उसके हाथों से आइसक्रीम नीचे गिर जाएगी, और वहां उन सारे फ्लैशबैक और सीन्स को देख रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे उसके सामने से आ रहे थे। उस डॉग का प्लान बनाता है कि इससे पहले कि वो आइसक्रीम नीचे गिरेगी, वह उस आइसक्रीम को पकड़ने की सोचता है। डॉग सोच रहा होता है कि अगर वह ऐसा कुछ करेगा तो लॉयड उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि उसने खाने वाला जो गिरने वाली थी उसे गिरने से बचाया है। डॉग वैसे ही करता है, जैसे ही वो बच्चे के पास बहुत भागते हुए जाता है। डॉग जैसे ही बच्चे के पास जाता है, बच्चा डर कर उसकी आइसक्रीम नीचे गिरा देता। अब ऐसा होने पर लॉयड को उस बच्चे के लिए एक नई आइसक्रीम खरीद कर उसे देनी पड़ती है। लॉयड अब उस पर नाराज हो रहा था। उससे कहता कि पहले तो यार तूने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें भूख लगी है। और तभी डॉग को एक और फ्यूचर का सीन नजर आता है, जहां पर वह देख पा रहा था कि जैसे एक ओल्ड मैन है, वह रास्ते से जा रहा है, तभी उसे एक साइकिल से आने वाले आदमी ने टक्कर मार दी और इसे देखकर वह घबरा चुका था। वह आसपास देखता है, तभी वह ओल्ड मैन उसे मिल जाता है। अब वह उसे बचाने के लिए जाता है और उसे पीछे से पकड़कर खींचने लगता है। सबको लग रहा था कि डॉग क्या कर रहा था, पर वह एक्सीडेंट होने से उसका बच चुका था। वो बूढ़ा आदमी डॉग को देखकर डर जाता है। लॉयड बदले में उसे माफी मांगता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें अपने कुत्ते का ख्याल रखना चाहिए, वह किसी के भी पीछे ऐसे नहीं पड़ सकता। अब लॉयड और भी ज्यादा नाराज हो चुका था। वो उस डॉग को कहता है कि तुम्हें इस तरीके से किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। और ये बात जानकर डॉग निराश हो जाता है।
लॉयड सोच रहा था कि ये निराश क्यों हो रहा है। मैंने तो इसे इस तरीके से ट्रेन किया था कि ये अपने मास्टर की बातों को माने और कोई भी गलती ना करे, और तो और ये लोगों के साथ घुल मिल जाए। इस तरीके की ट्रेनिंग मैंने इसे खास स्पेशली मैंने खुद ने दी है, पर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आन्या को तो मैं समझ ही नहीं पाता, पर अब शायद मैं इस डॉग को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी डॉग को एक और विजन नजर आता है कि कैसे एक लड़की खतरे में होती है, पर वो सोचता है कि इस बार अगर वो उस लड़की को बचाएगा तो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और उसे एक बार फिर से डांट पड़ेगी। अब वो उस लड़की को बचाने के लिए नहीं जाता, वह रुक जाता है और वह निराश हो चुका था क्योंकि सब जानकर वह कुछ नहीं कर सकता। लॉयड उसको देखकर सोच रहा था कि शायद क्या बीमार है, मुझे इसके पास डॉक्टर के पास इसे ले जाना चाहिए। तभी डॉग को एक और विजन आता है कि कैसे एक जगह पर आग लग गई है, वहां पर एक बच्ची फंस चुकी है। ये सब देखकर वह डर जाता है और आसपास की चीजों को ढूंढने लगता। हम देख पा रहे थे कि उसे वो जगह मिल चुकी थी। लॉयड को वो उसकी तरफ ले जा रहा था, पर लॉयड उसे वहां जाने के लिए रोक रहा था। पर तभी डॉग जो गुस्से में आने लगता है और लॉयड भी अब उसके गुस्से को देखकर उसके साथ चलने लगता है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आग लगी थी। ये सब देखकर लॉयड हैरान था कि क्या इस डॉग ने उसकी स्मेल सूंघकर उसने उसे यहाँ पर ला लिया और उसे पहचान लिया। तब लॉयड एक आदमी से पूछता है कि क्या अभी भी इसके अंदर कोई है। बाद में उसे बताता नहीं यार, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सारे लोग अंदर थे वे सभी लोग बाहर आ चुके हैं। पर जो डॉग था तभी उसे विजन नजर आता है कि कैसे एक लेडी जोर से चिल्लाती है। वह लेडी इसलिए जोर से चिल्ला रही थी कि कोई उसका अपना था जो कि उस बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ था, यानी आग के बीच अभी भी वह खतरे में था। तब डॉग अपनी रस्सी को वर्ड के हाथों से छुड़वाता है और भागना शुरू कर देता है। वह भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। लॉयड भी उसके पीछे जाता है। उसे लग रहा था कि शायद इसे किसी की स्मेल आई हुई होगी। वो उसको पीछा करते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। वहीं डॉग जो कि आग में किसी के जलते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी डॉग के ऊपर एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला था कि तभी लॉयड एक किक मारकर डॉग को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि दरअसल डॉग ने एक पप्पी को बचाया था, एक प्यारी सी पप्पी। लॉयड इसके इस काम की उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि उसने किसी की जान बचाई। पर जैसे ही लोग लौट रहे होते हैं कि तभी ये देखते हैं कि आग ने इनका रास्ता रोक लिया। वहीं लॉयड जो ये सोच रहा था कि अब उसे यहाँ पर कैसे बचकर निकलना होगा, डॉग जिसे आग से पहले से भी डर लगता है उसे ही आगे जाकर रास्ता दिखाना होगा। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अभी लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। लॉयड जो कि वॉइड को आगे चलने के लिए कहता है, यानी डॉग को, वह आगे चल रहा होता है कि तभी वो अचानक से बीच में रुक जाता है। लॉयड को आगे चलने से वह भी रोक लेता है क्योंकि ये लोग देख पा रहे थे कि इनके सामने जो लकड़ी का फ्लोर था वह पूरी तरीके से जल चुका था, वहां की जमीन गायब हो चुकी थी। लॉयड कहता है, वाह क्या अच्छे काम करते हो तुम, यानी कि तुम इस चीज को भी पता लगा सकते हो, बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। वहीं लॉयड सोच रहा था कि अब वो इस बिल्डिंग से कैसे बाहर निकले। अब लॉयड सोचता है कि हमारे पास एक ही रास्ता यहाँ से निकलने का, वो है कि हम पूरी स्पीड से कॉरिडोर से भागें इससे पहले कि हमें आग लग जाए। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा पर मेरा डॉग नहीं भाग पाएगा, मुझे उसके बारे में सोचना होगा। फिर तब हम देखते हैं लॉयड जिसके पास वॉइड के पास एक प्लास्टिक बैग नजर आता है, उस बैग को वह ओपन करता है। उसे कहता है कि चलो ठीक है, हम इसे यूज करने वाले हैं, हम इसमें ऑक्सीजन भर के अब इसका यूज करने वाले इन हालातों को टैकल करने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए। हालांकि हम देखते हैं यहाँ पर कई सारी चीजें टूट रही थी और कई सारी धमाके भी हो रहे थे चीजों के फटने के। ये लोग उस प्यारे से पप्पी को उस पैकेट में रख लेते हैं और लॉयड डॉग को कहता है कि तुम मेरे साथ पीछे ही रह। फिर दोनों बहुत तेजी से कॉरिडोर में भाग रहे होते हैं। फिर वे लोग विंडो के कांच को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें मिलता है वही ओल्ड मैन जिसने बताया था कि अंदर कोई नहीं है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे लोग ठीक हैं, जहाँ पर लॉयड उन्हें बताता है कि हाँ हम लोग तो ठीक हैं, पर किसी का एक छोटा सा प्यारा सा पपी अंदर रह गया था। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि दरअसल ये मिस बेनेट का पपी है और तुमने इसे बचाकर बहुत अच्छा काम किया। फिर हम देखते हैं डॉग वॉइड जिसकी पीठ में आग लग चुकी थी, लेकिन वे उसकी आग को जैसे तैसे पानी डालकर बुझा देते हैं। हम देख पा रहे थे पानी में गीले होने के कारण उसके बाल सुखड़ चुके थे और दिखने में वो बहुत ज्यादा पतला लग रहा था। उसे देखकर वो जो ओल्ड मैन था उसके ऊपर हंसता है। वहीं वॉइड कहता है कि अच्छा तो तुम पानी ना कर ऐसे दिखता है। अब क्योंकि हमेशा तुझे योर ने नहलाया और साफ किया तो आज मैंने पहली बार तुम्हें इस हालत में देखा। वहीं लॉयड जो कि उस डॉग वॉर को देखकर हंसने की कोशिश कर रहा था, अब अपना मुंह दबाता है। वो अपने आप से कहता है कि यार तू एक एजेंट है लॉयड, तुम्हें अपने इमोशन में कंट्रोल रखना चाहिए, तुम अपनी इस तरीके से अपने इमोशन को जाकर नहीं कर सकते। वही हम देखते हैं डॉग को जिसे फिर से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो वहां से भागने लगता है। लॉयड भी उसके पीछे जाता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो छुपकर उस बिल्डिंग को देख रहा, जो मन में सोच रहा था मैंने तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से आग लगा दी है। वही हम देखते हैं उसी लेडी को जो कि अपनी पपी को ढूंढते हुए वहां पर आ चुकी थी। वहीं वो पर्सन उसे देखकर पता नहीं क्यों बहुत खुश हो रहा था। फिर
फिर हम देखते हैं वॉइड जो भागते हुए आकर उसने उस आदमी की टांगों को पकड़ लिया था और वो उसे काटना शुरू कर देता है। लॉयड जो ये सोच रहा था कि यार क्या ये कुत्ता, ये डॉग पागल हो चुका है जो वापस से फिर इंसानों के ऊपर अटैक करता, कि तभी उस आदमी के बैग से निकलता है लाइटर और ऑयल का कैन, जिसे देख वो पर्सन जब उस डॉग को चाकू से मारने वाला था कि तभी लॉयड उसका हाथ मोड़कर उसे गिरा देता। लॉयड डॉग से पूछता कि क्या तुम ये जानते थे कि आग इसने लगाई है और ये ऑयल वही है जिसका यूज शायद इस बिल्डिंग को जलाने के लिए किया हो। चलो ठीक है, हम इसके हाथ पांव बांध देते हैं, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। पर डॉग लॉयड तुम्हारे इस काम ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वही हम देखते हैं मिस मर्नेट को, जो कि अपने पपी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, जिसकी जान लॉयड ने बचाई थी। वो उस पपी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वही लॉयड जो कि अपने डॉग को कह रहा था चलो ठीक है हम यहाँ से खिसक लेना चाहिए, हमें टीवी पे आना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए हम पहले वहां से निकल लें। वही डॉग जो मन में सोच रहा होता कि लॉयड उसे डांटने वाला है क्योंकि उसने हाथ की जगह पर पैर में काटा। लॉयड उसे बोलता कि यार देख तुझे ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पर हमारे मारे जाने पर उन्हें काफी ज्यादा दुख होगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे तुम सर्विस डॉग बाद में हो, पहले फॉजरस फैमिली यानी हमारी फैमिली का हिस्सा हो जहाँ पर सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो हम सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, कहीं अगर तुम्हें चोट लगी होगी तो वह मरम्मत कर देगा। डॉग जो कि लॉयड को प्यार से चाटे जा रहा था। लॉयड जाते हुए बोल रहा था कि अभी उसके पास कल का दिन भी खाली है, उसके पास कल के लिए कोई मिशन नहीं है, तो वे कल डॉग पार्क में जाएंगे और खेलेंगे। अभी लोग वहाँ पर बड़े अच्छे से जा रहे होते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आन्या और यॉर्क जो कि पेपर से कई सारी चीजें बनाती हैं, वे लोग यहाँ पर अपना पेपर क्राफ्ट कर रहे होते हैं। तभी लॉयड और वॉइड वहाँ पर आ जाते हैं। अपने डॉग को देखकर कहती है कि यार ये इतना पतला कैसे हो गया। वो उससे पूछती है, उसके पास जाती है, उसके गालों को पकड़ते हुए तुम इतने पतले कैसे हो गए। वहीं यॉर्क लॉयड से पूछती है कि क्या हुआ, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि दरअसल जब वे लोग अपने घर पर आ रहे होते हैं तब उनके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, इसके लिए वह गीले हो गए। वहीं आन्या ये बात नोटिस करती है कि डॉग की बात चेंज हो गई है। तब यॉर्क आन्या को समझाती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब डॉग नहा लेता है वह हमेशा ऐसा ही दिखता है और जैसे ये सूख जाएगा हमारा पहले जैसा ये बन जाएगा। वहीं लॉयड सोच रहा था कि आज इसने कैसे एक पपी की जान बचाई, यानी कि एक जानवर को बचाया, और तो और एक क्रिमिनल को भी पकड़ा है। मैंने बताना चाहूंगा अभी तो भी ये सच्चाई इन्हें नहीं बता सकता अपने मिशन के कारण। वहीं आन्या जो कि मन में टेलीकिनेसिस के कारण ये बात जान चुकी थी, वो कहती फादर और डॉग ने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उनके इस काम से खुश होकर वो स्टार उन्हें दे देती जो उसने बनाए थे। लॉयड उससे पूछता है कि ये स्टार तुम्हें क्यों दे रही हो, जहाँ पर आन्या से कहती है क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया अपने काम में, वर्क में, इसलिए आपको मैंने ये स्टार दी। वहीं लॉयड मन में सोच रहा था कि उसे इस स्टार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आन्या को निराशा होती है, वह शॉक्ड हो जाती है उसके बाद सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है डिनर के टाइम को, लोग डिनर करते हैं और यहाँ पर स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 की समाप्ति होती है। गाइस ये लास्ट एपिसोड था स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 के एपिसोड में से। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा। गाइस अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं मैं इस पूरे सीजन के सारे एपिसोड को मर्ज करके एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर मैं उसे अपलोड कर दिया होगा तो उसकी लिंक आपको लेफ्ट साइड में मिल रही होगी, वहां पर चेकआउट करके आप इस सीजन के सारे एपिसोड को एक साथ देख सकते हो। तो गाइस ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।